यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 54 दिन बीत चुके हैं। वहीं मारियोपोल पर कब्जे की जंग अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। रूसी सेना के मुताबिक अब किसी भी वक्त पूरे मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान हो सकता है। वहां इतने दिनों से छिड़े युद्ध में रूसी सैनिकों के साथ रमजान कादिरव के खूंखार चेचन लड़ाकों ने भी पूरा साथ दिया, लेकिन कादिरव के इन्हीं लड़ाकों का फिर मजाक बनाया गया। एक वीडियो के जरिए यह बताया गया कि चेचन फौज वहां झूठी लड़ाई लड़ रही है। और यह वीडियो यूक्रेन के मीडिया की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कादिरव के कई लड़ाके एक कमरे में खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। इस बीच एक चेचन लड़ाका घुटनों पर बैठकर खिड़की के बाहर एक तरफ निशाना लगाता दिखाई दिया। अभी उसने फायरिंग शुरू ही की थी कि तभी वहां खड़े दूसरे लड़ाके ने उसे निशाना सही करने के लिए इशारा किया, लेकिन गोलीबारी के शोर में घुटनों पर बैठकर फायरिंग करने वाले लड़ाके को कुछ सुनाई नहीं दिया। इसके बाद वहां खड़े लड़ाके ने उसे पकड़कर खींचा और इशारे से फिर बताया कि निशाना किस तरफ लगाना है। हालांकि दूसरी बार में भी वो सही दिशा में निशाना लगाता नहीं दिखा, जिसके बाद उसी लड़ाके ने फिर उसे समझाया। इस दौरान वहां कमरे में खड़े दूसरे चेचन लड़ाके जोर जोर से हंसते नजर आए। वीडियो को जारी करने के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि चेचन फौज ऐसे दुश्मनों से लड़ रही है जो दिखाई ही नहीं देते, यानी वो बिना किसी दुश्मन के ही हमले कर रहे हैं और फिर झूठी लड़ाई का वीडियो बनाकर जीत की खुशी मना रहे हैं। और इस बात को साबित करने के लिए यूक्रेन ने उनका एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में भी कादिरव के लड़ाके कमरे में खड़े होकर खिड़की के बाहर फायरिंग करते दिखाई दिए। इसमें पहले एक लड़ाके ने राइफल से आसमान की तरफ फायरिंग की। इसके बाद उसने खिड़की के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। कई मिनटों तक वो इसी तरह खिड़की के बाहर फायरिंग करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने जैसे ही गोलीबारी रोकी, एक दूसरे चेचन लड़ाके ने ठीक उसी दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी जिस तरफ पहले वाला लड़ाका चला रहा था। यूक्रेन के मुताबिक जहां कादिरव के ये जवान हमला करते नजर आए, वहां दूर दूर तक किसी दुश्मन का नामो निशान नहीं था। पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को फिर धमकी दी। कादिरव का एक ऑडियो सामने आया जिसमें उन्होंने आने वाले कुछ ही दिनों में जंग जीतने का दावा किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे दी कि रूस जल्द ही उनके साथ हिसाब बराबर करेगा। У тебя шизофрения, по-моему, да. Поезжай своему старшему брату Байдену. यानी चेचन कमांडर के मुताबिक पुतिन की सेना जल्द ही यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल सकती है। ऐसा हमला जो यूक्रेन की सेना के लिए अंतिम वार साबित हो और ज़ेलेंस्की को घुटनों पर ले आए। रमजान कादिरव के सामने आए वीडियो में उसी हमले की तरफ इशारा भी किया गया। असल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 54 दिन हो गए, लेकिन रूसी सेना को वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी उसे उम्मीद थी। हालांकि चेचन लड़ाकों का साथ मिलने पर मारियोपोल समेत कई शहरों में उसने यूक्रेन की सेना को खदेड़ देने का दावा जरूर किया, लेकिन किसी भी शहर पर पूरी तरह उनका कब्जा नहीं हो पाया। और अब गुस्साए कादिरव ने ज़ेलेंस्की को जल्द ही सब कुछ तबाह कर देने की धमकी दे दी। यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज पर मिसाइल से हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान की तरफ उड़ती दिखी। जैसे ही मिसाइलें दागी गईं, उनकी तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। देखते ही देखते मिसाइल सिस्टम से करीब 15 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद आसमान को चीरती मिसाइलें अपने टारगेट की ओर बढ़ती नजर आईं। जैसे ही मिसाइल अटैक का शोर खत्म हुआ, चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। दावा किया गया इस हमले में रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि यूक्रेन ने किस जगह से ये मिसाइलें दागी, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूस के एक टैंक पर मिसाइल हमला कर खलबली मचा दी, जिसके बाद रूसी सैनिक जान बचाकर भागते नजर आए, क्योंकि वो जिस टैंक में थे उसे यूक्रेन की सेना ने निशाने पर ले लिया। इसके बाद जैसे ही लॉन्चर से मिसाइल छूटी, वो हवा की रफ्तार से जाकर सीधे टारगेट पर लगी, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। ड्रोन से बनाए एक दूसरे वीडियो में इसके आगे का मंजर दिखाया गया, जिसमें ध्वस्त हुए रूसी टैंक के ऊपर धुएं का गुबार नजर आया। साथ ही उसमें मौजूद सैनिक जान बचाकर वहां से भागते दिखाई दिए। यूक्रेन ने रूस के हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया, जिसके मलबे के साथ उसके जवानों ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बर्बाद नजर आया। दावा किया गया कि यह रूस का मी-8 हेलीकॉप्टर था, जिसे यूक्रेन की सेना ने हवाई हमला कर मलबे में तब्दील कर दिया। हमला ऐसा कि हेलीकॉप्टर का एक एक पुर्जा जलकर राख हो गया, जिसके टुकड़े जमीन पर बिखरे नजर आए।
इस हेलीकॉप्टर के साथ यूक्रेन के जवानों ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें एक सैनिक उसमें मौजूद मिसाइलों को हाथ में पकड़कर लहराता नजर आया। लुहांस्क के एक इलाके में पुतिन की फौज ने जमकर बमबारी की, जिसके बाद शहर के लोग दहशत में आ गए और कुछ लोग तो हमले के बीच भागते नजर आए। सामने आई तस्वीरों में विस्फोट के बाद दूर तक धुएं का गुबार छाया दिखा। दावा है कि रूस ने शहर के कई हिस्सों में टारगेट कर बम बरसाए, जिसकी चपेट में आकर कुछ लोगों की जान भी गई। वहीं हमले में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। रूस के हमले कितने जोरदार थे, इसका अंदाजा जलती हुई गाड़ियों को देखकर लगाया जा सकता है। यही नहीं, शहर की एक बिल्डिंग पर जब बम गिरा तो इमारत जलने लगी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। खबर है कि रूस की फौज लुहांस्क के उन हिस्सों पर कब्जा चाहती है जहां यूक्रेन के सैनिक अभी डटे हुए हैं। रूस की फौज ने यूक्रेन की सेना पर आरोप लगाया कि उसने अपने ही एक गांव को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें चारों तरफ टूटी इमारतों का मलबा नजर आया। ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील दिखीं। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने जानबूझकर ज़ापोरिज़िया के इस इलाके में बम बरसाए। बताया गया कि हमला एक गोदाम को टारगेट कर किया गया था, जिसमें गोदाम पूरी तरह तबाह हो गया, साथ ही कई दूसरी इमारतें भी ध्वस्त हो गईं। Два очень сильных. Один такой, как танк средний. विस्फोट इतने जोरदार थे कि कई बिल्डिंगों की छतें जमींदोज हो गईं। वहीं पास खड़े ट्रकों पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। बताया गया कि हमले में ज्यादा नुकसान लकड़ी से बने घरों को पहुंचा। पुतिन की सेना ने मारियोपोल से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया और वहां जल्द ही कब्जा करने का बड़ा दावा किया। वहां यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत से ही भीषण जंग छिड़ी है, जिसमें यूक्रेन की सेना के सामने रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों ने एक साथ मिलकर जंग लड़ी। लेकिन युद्ध के 54 दिन बीत जाने के बाद भी रूस की सेना वहां पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई। हालांकि अब उसकी तरफ से कहा गया कि मारियोपोल किसी भी वक्त पुतिन के पंजे में आ सकता है, क्योंकि रूसी सेना ने एक और खतरनाक प्लान बनाया है। यूक्रेन के लोगों का इस्तेमाल उनकी सेना के बचे हुए सैनिकों के खिलाफ ही करने का प्लान। और इसके लिए रूस के सैनिकों ने वहां जो लोग बच गए उनको कई हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें अलग अलग कैंपों में भेज दिया गया, जिनमें कुछ लोगों को अपने ही देश के खिलाफ लड़ने के लिए रूसी सेना में जबरन शामिल कराया जा रहा है, जो कि पहले मारियोपोल में लड़ेंगे और फिर वहां जीत मिलने के बाद यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में जंग में शामिल होंगे। वहीं जो लोग जंग लड़ने के लायक नहीं, उन्हें शहर में पहले मलबे को साफ करने के काम में लगा दिया गया। मारियोपोल के ही एक दूसरे हिस्से में रूसी सेना ने भीषण हमले जारी रखे। रूस की सेना के मुताबिक उस इलाके में यूक्रेन के कुछ सैनिक भागकर छिप गए थे और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सैनिकों के एक दस्ते ने वहां जोरदार हमला बोल दिया। भारी फायरिंग के बीच पुतिन के सैनिक तेजी से उस इलाके में घुसते चले गए। इसके बाद उनकी तरफ से भी यूक्रेन के सैनिकों पर जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद वहां का पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कुछ इसी तरह का हमला रूस ने अजोस्तल स्टील प्लांट पर भी किया। रूस का दावा है कि उसके हमले से घबराकर लगभग 400 सैनिक उस स्टील प्लांट में छुपे थे, जिसमें ज्यादातर विदेशी लड़ाके थे। इसके बाद रूस ने इन सैनिकों को हथियार डालने की मोहलत दी, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद उनके ऊपर हवाई हमले शुरू कर दिए गए। रूस की सेना के मुताबिक प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर के लिए एक मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने जवाबी हमला कर दिया और फिर पुतिन की सेना ने उनके खात्मे के लिए ताबड़तोड़ हमले किए और पूरे प्लांट को चारों तरफ से घेर लिया।